गाइस, हमारा आज का क्वेश्चन है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये कह रहा है कि घोड़ा है जो एक स्क्वायर पार्क के कोने में बंधा हुआ है और उस जो स्क्वायर पार्क है उसकी लेंथ है 15 मीटर और जो रस्सी है जिस रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है वो है 5 मीटर लंबी। आपको निकालना है, फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको वो एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा घास चर रहा है। दूसरा पार्ट आपको निकालना है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। कि अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर कर दी जाए तो जो इंक्रीज़ हुआ एरिया उसकी घास चरने का वो एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सेक्टर हमें गिवन है। देखिए ये घोड़ा घास चरेगा, यहाँ रस्सी बंधी हुई है तो इस तरह से घूम कर ही खाएगा, वो इससे अलग नहीं जाएगा। तो एक सेक्टर बना रहा है। तो रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी है, 5 मीटर। थीटा कितना है, 90 डिग्री। वो कैसे 90 है, क्योंकि ये स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर पार्क के जो कॉर्नर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इसलिए थीटा होगा 90 डिग्री। हमें फर्स्ट पॉइंट निकालना है ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया क्या होता है, फॉर्मूला सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे पुट करेंगे 90 और अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है 5 और 5 दो बार लिखेंगे और फिर काटेंगे। देखिए इसके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। तो पहले सेम लिख लेंगे 1/4, डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 0 आएंगे यहाँ पर और 5 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये कितना बच गया हमारे पास, 157 अपॉन 2 4 जा 8। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 1 जा 8, यहाँ बचेगा 7, 8 9 जा 72 बनेगा। हमारे पास कितना बचेगा 5 और 8 6 जा 48, फिर बचेगा 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये एरिया आ गया जिसमें ये वाला एरिया हमारा निकल गया जिसमें घोड़ा घास चल रहा है। हमारा सेकंड पॉइंट था क्वेश्चन का कि जो रेडियस है, जो जो इसकी रस्सी है वो 5 की जगह अगर 10 कर दी जाए, ठीक है 10 कर दी जाए तो जो ये बढ़ा हुआ एरिया होगा ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। 5 से 10 के बीच में जो एरिया बन रहा है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल लेते हैं कि हमारी जो रोप है वो 10 मीटर है। ठीक है, जो रोप है वो रेडियस का काम करेगी। लिखेंगे रेडियस ऑफ सेक्टर। रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी है हमारे पास, इस बार 10 मीटर हो गई। ठीक है, और थीटा वही रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉर्नर तो वही है हमारे पास। निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पुट करेंगे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई जो रेडियस है वो 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी। ठीक है, फिर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। जैसे मैंने पहले किया था डेसिमल रिमूव करते हैं, तो डेसिमल कैसे रिमूव करेंगे। देखिए 2 0 है और 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 314 हो गया डेसिमल हटाने से। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब इसके आगे ये कैंसिल नहीं होगा, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करके इतना आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था कि जो इन दोनों रेडियस के बीच में जो ये एरिया बन रहा है हमें ये निकालना है। मीन्स अभी जो हमने निकाला बड़ा सेक्टर का एरिया माइनस से छोटा सेक्टर का एरिया कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इंक्रीज एरिया निकालना है हमें। इंक्रीज एरिया कितना इंक्रीज़ कर गया, तो अभी जो हमारा बड़ा एरिया निकल कर आया वो है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इससे पहले जो हमने एरिया निकाला था वो आया था हमारा 19.625
58.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचेगा 4, 14 में से 6 गया 8 डेसिमल। यहाँ पर बचेगा कितना 7, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया 58.875। आप खुद से अब सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा। थैंक यू।